बाइबल कोरस गाएंगे। दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, पढ़े जो इसको रोज बरोज, राह में खतरा कोई ना हो दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। आइए प्रभु का वचन के अनुसार हमारा जीवन को हम तैयार करेंगे और हम प्रभु का वचन से अगुवाई पाकर के पवित्र मेज की ओर आएंगे। तो प्रकाशित वाक्य की किताब 19 अध्याय और 7 पद हम सभी अपने जगह में से पढ़ेंगे, साथ में मिलकर के पढ़ेंगे। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, आप हैं हमारे सृष्टिकर्ता, जीवन दाता, करुणा निधान। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। सो आपने हमें आराधना में, वचन में सहायता मदद किया और गीत दिया। धन्यवाद देते हैं प्रभु के वचन के द्वारा हमें आप तैयार करें कि हम प्रभु की नाई, प्रभु के दुल्हन के नाई तैयार किए जाएं। और जब प्रभु आप आए तो हम आपसे भेंट करने के लिए हम प्रभु जी तैयार रहें। प्रार्थना है सब बातों में सहायता करे, आयोग निगम में दास पर दया करे। प्रार्थना सुना है यार, वो सुनने के लिए, बोलने के लिए, समझने के लिए सब बातों में सहायता करे। बहुमूल्य लहू के नीचे में आते हुए प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। सुप्रियो, यहाँ पर हमने प्रकाशित वाक्य की किताब हमने पढ़ा 19 अध्याय का 7 वचन। और क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है, ये वचन हम ध्यान करेंगे। क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। आज इस पृथ्वी पर हम जहाँ रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह जो है मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। और प्रिय भाई बहनों, उन्होंने और जब इस संसार में थे तो प्रतिज्ञा किया था, विशेष करके यूहन्ना मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय का 18 पद में कहा था, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। सो ये कलीसिया क्या है प्रियो? हम सभी जानते हैं प्रभु के लोग होते हुए कि ये कलीसिया जो है प्रभु मसीह के लहू से धोए गए संत गण हैं, प्रभु के लोग हैं। और जिस कलीसिया में हम रहते हैं उस कलीसिया के अनेक नाम हैं और वो परमेश्वर का घर है, परमेश्वर का निवास स्थान है, परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर का घराना है और कलीसिया है। और प्रियो, ये और एक नाम है परमेश्वर का दुल्हन, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन, ये नाम है प्रियो। और मसीह और मसीह के लोग। सो ये मसीह जो है स्वर्गीय दुल्हा है और प्रभु मसीह स्वर्गीय दुल्हा है, जिसका नाम मेमना भी है। मेमना इनोसेंट, सीधा साधा, कोमल, भोला, और ऐसे मेमना बन करके प्रभु यीशु मसीह जो है इस जगत में आए। और प्रियो इसीलिए कि वो देखो जा रहा है और उसका ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाने के लिए आया है। और लोगों ने यहाँ पर कहा था प्रियो, और ये बड़ी सुंदर बात है कि प्रभु यीशु मसीह जो है मेमने के समान एक कोमल, मृदु भाव, इनोसेंस और सुंदर मेमना जैसा उन्होंने कलवरी के क्रूस पर अपने आप को दे दिया, एक एक कतरा लहू बहा दिया। किसके लिए कीमत चुकाया? कलीसिया के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, एक दुल्हन को पाने के लिए, दुल्हन के लिए उसने जो है कीमत चुकाई। और वो कीमत क्या है प्रिय भाई बहनों? प्रभु मसीह का लहू, अनमोल रक्त की धारा। हमारा छुटकारा किसी
सोने रुपये और चांदी से हमारा छुटकारा, उद्धार, मुक्ति, पापों की क्षमा नहीं हुआ, वरन निर्दोष निष्कलंक मेमने का लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है। और प्रियो, और जब हमको प्रभु यीशु मसीह के पास हम लाए जाते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा कायल किए जाते हैं, और प्रभु यीशु मसीह हमें अपने बहुमूल्य रक्त के द्वारा से धो लेता है, अर्थात हमें चुन लेता है, खरीद लेता है, अपना बना लेता है और स्टाम्प लगा देता है कि आज से ये मेरा और मैं उसका। वो मेरा और एक दुल्हन के नाई है और मैं उसका दूल्हा हूँ। इफिसियों की पत्री में आप उसको पढ़ सकते हैं। पढ़ने का पहला अध्याय का 13 वचन में बयाने में हमें प्रभु अपना आत्मा दे देता है और हम प्रभु के लोग होते हुए एक हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा एंगेजमेंट हो जाता है। एंगेजमेंट मतलब हम कह सकते हैं सगाई, और जिसको कहा जाता है मंगनी। और इस बात के लेकर के पौलुस प्रेरित भी दूसरा कुरिन्थियों की पत्री और उसका 11 अध्याय में उस बात को प्रकट किया गया है कि मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए एक ही पुरुष से क्या लगाई है, बात लगाई है कि निष्कलंक और निर्दोष करके किसके, मसीह को सौंप दो। पढ़ दीजिए। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। कितना पद है? 2 वचन। तो ये 11 अध्याय दूसरा कुरिन्थियों 2 वचन में आप पढ़िए कि एक ही पुरुष से क्या लगाया गया है, बात लगाया गया है, एक कनेक्शन एक जो है लगाया गया है। और उसी दिन से ये दुल्हन किसके वार्ड जोना है, अपने दुल्हा के वार्ड की जोना है, और होने वाले पति के लिए उसका हृदय और द्वार और मन जो है लगा रहना है और तैयार हो जाना है। सो प्रकाशित वाक्य के किताब उसका 19 अध्याय का हमने 7 वचन को पढ़ा, और उसकी दुल्हन ने अपने आप को क्या कर लिया है, तैयार कर लिया है। अपनी दुल्हन ने, हाँ, उसकी दुल्हन ने, मेमने की दुल्हन ने और क्या कर लिया है, तैयार कर लिया। ये आज प्रभु के मेज के सामने में हम आकर के हमारे जीवन को और क्या करना है प्रियो, टटोलना है। क्या हमने प्रभु की दुल्हन की नाई अपने आप को तैयार कर लिया है? ये सवाल खुद से पूछना है, खुद को। और ये हम जो है कि प्रभु मसीह के मंगेतर बन गए हैं, अर्थात उसके दुल्हन के नाई हम बन गए हैं, प्रियांशी बन गए हैं, ऐसे प्रभु के लोग बन गए हैं। और यहाँ पर इसीलिए प्रियो, दूल्हा आ गया, आ पहुंचा है, विवाह का समय आ पहुंचा, और किसी भी समय वो आ सकता है और वो अपने दुल्हन को लेकर के जा सकता है। और ये शादी का डेट और टाइम अभी आपको मुझको बताया नहीं गया है। संसार के रीति में शादी का डेट और टाइम जो है कि दूल्हा के लोग जब बतला देते हैं तब उसके लिए लोग तैयार होते हैं। लेकिन प्रभु ने हमको बोला है कि और तैयार रहो, कभी भी आ सकते, किसी भी वक्त आ सकते हैं। प्रभु की ओर से अचानक ये टाइम होगा, और इसलिए तैयारी करना सबसे बड़ी बात है। तैयार का बहुत पर्याप्त समय प्रभु जो है दिया है तो ये समय के अनुसार तैयार हो जाना है। हम पवित्र शास्त्र बाइबल में और मत्ती की किताब 25 अध्याय में स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण दिए कि आधी रात को धूम मची कि दूल्हा आ पहुंचा है, जो तैयार थी और वो चली गई। इसलिए प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो दूल्हा है वो उसका जो है कि और मंगनी जब हो गई है तो दुल्हन को भी क्या करना है, एकदम से बाट जोते रहना, एकदम से बाट जोना है।
क्योंकि अगर बाट नहीं जोएगा तो अचानक दूल्हा। एक बार की एक घटना घटा है एक मनुष्य के जीवन में, और वो जो दूल्हा था और एक उसका दुल्हन के लिए वो जो है अब छोड़ करके परदेश गया था। बहुत दिन के बाद जब वो परदेश से वापस आया तो उसका दुल्हन उसको लिए तैयार नहीं थी। प्रियो वो इधर उधर थी और उसका जीवन, उसका हृदय, उसका मन तैयार नहीं था। और ये दूल्हा जो है कि आया, देखा और बोला, पूछा, और कुछ समय के बाद उसको पता चला कि वो तैयार नहीं है। और उसका क्या हो गया, रिश्ता टूट गया, रिश्ता कनेक्शन कट हो गया। उसके बाद वहाँ वो रह गई और बाकी जो है और जो था तैयार और उस दूसरा से उसका साथ क्या हो गया, शादी ब्याह हो गया और चला गया। ये स्वर्गीय दूल्हा और दुल्हन के साथ साथ हम उदाहरण के स्वरूप में हम देख सकते हैं कि कितना दुखद बात हो गया। और हम इस रीति से हो सकते हैं पीछे छूट सकते हैं और दुल्हन के नाई हम लोग तैयार अगर नहीं होंगे, हम दूल्हे के समान सामने हम तैयार नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा प्रिय भाई बहनों, एक दुख में जाना पड़ सकता है, कठिनाई में जाना पड़ सकता है। ऐसे परिस्थिति में यहाँ पर प्रभु का वचन हमें चेतावनी देता है कि उसकी दुल्हन ने अपने आप को क्या कर लिया है, तैयार कर लिया। तैयार होने के लिए भी क्या होना है, प्रभु ही, प्रभु का आत्मा ही हमें जो बयाना में दिया जाता है वही क्या करता है, तैयार करता है। कैसे, एक मित्र की नाई वो तैयार करता जाता है। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने जाते जाते उसने एक सहायक दिया, मैं जाऊंगा और मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायता करने वाला और अगुवाई करने वाला, गाइडेंस करने वाला और एक जो है मित्र तुम्हें भेजूंगा, एक सहायता करने वाला भेजूंगा। तो वहां पर दो और लोग रहते हैं प्रियो, एक बहकाने वाले लोग रहते हैं और एक जो है कि गाइड करने वाले रहते हैं। इस संसार में जहाँ कहीं भी लड़का लड़की का अगर रिश्ता अगर होता है तो वहां पर दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं। एक शादी को जोड़ने के लिए आगे करने वाला होता है और एक जो होता है शादी को जो है क्या करने वाला, तोड़ने वाला, उसको बोलते हैं कि बहकाने वाला। और यही हमने पढ़ा ये पहला, दूसरा और कुरिन्थी 11 अध्याय 2 पद में कि सांप ने किसको बहका दिया, हव्वा को बहका दिया। और उसके बहकाने से कितने लोग प्रियो उसका और मंगनी टूट सकती है, रिलेशन खत्म हो सकता है और वे लोग अधोलोक में गिर सकते हैं। लेकिन एक है और एक मित्र है जो प्रियो वो उसके अगुवाई से और उसका जीवन साथी के साथ उसका अच्छी रीति से मेल हो सकता है। इसलिए प्रियो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस बात में कि वो बहकाने वाले की बात नहीं सुन करके और उस बयाने में दिया हुआ आत्मा की बात को और उस आत्मिक व्यक्ति के बात को, जो हमारा मित्र है, दोस्त है, उसको सुनना है। नीति वचन की किताब में हम पढ़ते हैं नीति वचन और वो मित्र के बारे में लिखा हुआ है। पढ़िएगा नीति वचन 27 अध्याय का 9 पद। नीति वचन की किताब 27 अध्याय 9 पद। जैसे तेल और सुगंध से वैसे ही मित्र के हृदय की मनोहर सम्मति से मन आनंदित होता है। तो यहाँ पर मन कैसे आनंदित होता है, तेल से और सुगंध से मन आनंदित होता है। और वैसे ही मित्र की सम्मति से मन आनंदित होता है। मन में आनंद और मगन आता है। आनंद की बात, मगनता की बात, भली बात के लिए वो मित्र है पवित्र आत्मा प्रभु। पवित्र आत्मा प्रभु हमको हमारा मित्र बन करके हमारे साथ साथ रहता है और उसकी सम्मति को अगर आप मानते हैं, मैं और आप मानते हैं प्रिय भाई बहनों, तब हमारा मन में कोई क्लेश नहीं रहेगा, कोई दुख नहीं रहेगा। यह थोड़ा समय का
ये अलगाव, और एक दिन जब मिलन होगा तो उस समय जो है आनंद और मगनता का समय होगा, ना कि रोना, आंसू बहाना, दुख तड़पना, ऐसा नहीं हो सकता है प्रियो। तो इसीलिए ये तेल और क्या है, क्या है, तेल और सुगंध। पवित्र शास्त्र बाइबल में हम कुछ स्त्रियों के बारे में और हम ध्यान करेंगे, और वो स्त्रियां किस रीति से प्रभु के लिए, और उन्होंने जो है अपने आप को और अपने स्वर्ग, अपने राजा को, पृथ्वी पर के राजा के लिए बाढ़ जो है, विशेष करके एस्तर की किताब में हम देखते हैं कि क्षैरस राजा एक संसार का राजा है, फिर भी ये हमारा एक प्रभु का वचन में जब लिखा हुआ है और उसका प्रतीक छाया है कि उसके और तरीके के द्वारा से भी हम हमारे प्रभु, हमारे स्वर्गीय दुल्हा के नजदीकी में पटरानी बनने के लिए, राज्य करने के लिए, राजपाद पाने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो पटरानी बनना मतलब और प्रभु यीशु मसीह का क्या होना, मीरास का वारिसदार होना, हकदार होना। जो उसका है वो मेरा है, और जो मेरा है वो उसका है, मतलब यही होना। सो हम अपना जीवन को इस रीति से तैयार करने का जीवन हम देखते हैं कि, और ये एस्तर की किताब और उसके प्रियो दूसरे अध्याय में जब आप आएंगे तो वहां पर पटरानी बनने के लिए और क्या हो गया, एक विधि और नियम बनाया गया, और वहां पर एक खोज की गई, एक पटरानी के लिए, दुल्हन के लिए एक खोज किया जा रहा था कि नियम के अनुसार क्या किया जाए, एक सुंदर सुमधुर और स्त्री को क्या किया जाए, ढूंढा जाए, उसकी तलाश की जाए। अब पवित्र आत्मा ऐसे ही ढूंढते रह रहा है प्रियो आज इस संसार में एक दुल्हन को, जो परमेश्वर के लोग के और बहू बनने के लिए, प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन बनने के लिए, और क्या किया जा रहा है, ढूंढा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। तो उसका मतलब क्या है, अपने आप को भी जो है कि तैयार करना है। आइए हम पढ़ते हैं एस्तर की किताब, उस एस्तर की किताब दूसरा अध्याय का 8 वचन पढ़िए। जब राजा की आज्ञा और नियम सुनाए गए और बहुत सी युवतियां शूशनगढ़ में हेगे के अधिकार में इकट्ठी की गई, तब एस्तर भी राजभवन में स्त्रियों के प्रबंधक हेगे के अधिकार में सौंपी गई। तो इकट्ठा की गई, इकट्ठा की गई का क्या मतलब है, ढूंढ रहा है पवित्र आत्मा, इकट्ठा कर रहा है। खोए हुओं को ढूंढने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया, और अभी प्रभु यीशु मसीह जब चला गया तो पवित्र आत्मा जो है खोज कर रहा है, ढूंढ रहा है, और प्रभु यीशु मसीह के पास आना है। प्रभु यीशु मसीह को देखने से यही या नहीं लगता है कि ये दिखने में कैसा कुछ सुंदरता थी, न कि वो उसको लोग देखते, न इससे दूल्हा के समान दिखाई पड़ता है, वो एक रोगी दुखी पुरुष जैसा दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ये बाहरी सुंदरता की बात और बाहरी जो है कि असुंदरता और जब शुरू में दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे उसका नजदीक आदमी जाते जाता है तो उसका जो है सुंदर आंतरिक सुंदरता और एक दिन बाहरी रूप में भी प्रभु यीशु मसीह को एक दुल्हे के सुंदरता में देख सकते हैं। सो प्रियो, यहाँ पर उसके पास आना है पवित्र आत्मा के द्वारा। सबसे पहले जब वो अपना जीवन को तैयार कर लेती है, हाँ, इस संसार में एक राजा है, यहाँ पर एस्तर ने तैयार की अपने आप को, यहाँ पर एक राजा है और एक रानी पद के लिए, नियुक्ति के लिए और ढूंढा जा रहा है। अपने आप भी उसने अपने आप को छुपाई नहीं, मतलब वो अपने आप को सौंप दी, मतलब कि वो अपने आप को तैयार की, अपने आप को वहां जाने के लिए ढूंढ ढांड हो रहा था। और लोग जब आ रहा था तो अगर आप
अभी हम लोग देखते हैं कि कोरोना वायरस का घर घर टीकाकरण चल रहा है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप को घर से नहीं निकाल रहे हैं, छुप जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं हम लोग को जरूरत नहीं, हम लोग ठीक है, हम लोग को कोई जरूरत नहीं है टीका लगाने के लिए। यह अपना रानी बनने के लिए रिफ्यूज कर सकती थी, छुपा सकती थी, लेकिन उसने क्या किया, अपना जीवन को वहां तक लेकर के गया, अपने आप को लेकर के गई। उसके भतीजा, उसका जो मोर्दके की भतीजी थी, वो गई, तैयार हुई और अपने आप को उन लोगों के हाथ में समर्पित की, सौंप दी। तो जब आप और मैं प्रियो अपने आप को हम प्रभु मसीह के अधीन कर देते हैं, हम सौंप देते हैं, तो तभी हमारे जीवन में प्रभु राजा पद के लिए, पद और रानी और पद के लिए क्या कर सकता है, तैयार कर सकता है। और इसीलिए इन्होंने जो है सबसे पहली बात है उस पर विश्वास करना है और उसके अधीनता में हो जाना है, तभी प्रभु का काम जो है कि चलता है। और जब जमा किया गया, परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि उन लोगों के जीवन में एस्तर की किताब में देखते हैं कि खोजे की अनुग्रह की दृष्टि उस पर हो गया, उस स्त्री पर, मोर्दके की भतीजी पर, एस्तर पर हो गई, और जिसका नाम था हदस्सा नाम था। तो ऐसा हदस्सा नाम ऐसी, तो ये सम्मति को पालन करने वाली, नीति नियम को पालन करने वाली और स्त्री थी, और इसलिए वहां पर उसको रखा गया। अभी देखिए कहाँ रखा गया है, एस्तर की किताब 2 अध्याय और 12 पद पढ़ दीजिए। जब एक कन्या की बारी आई कि वह अहश्वेरोश राजा के पास जाए, और यह उस समय हुआ जब उसके साथ स्त्रियों के लिए ठहराए हुए नियम के अनुसार 12 माह तक व्यवहार किया गया था, अर्थात उनके शुद्ध करने के दिन इस रीति से बीत गए कि 6 माह तक तो गंधरस का तेल लगाया जाता था। ध्यान दीजिए, इस बार 6 माह तो गंधरस का तेल लगाया जाता था और 6 माह तक सुगंध द्रव्य और स्त्रियों के शुद्ध करने का अन्य सामान लगाया जाता था। तो प्रियो, यह बात को आप ध्यान दीजिए कि सुगंध द्रव्य और तेल, सुगंध तेल 2 चीज है। तो गंधरस का तेल 6 महीना गंधरस, फिर सुगंध द्रव्य 6 महीना। तो उसकी पटरानी बनने के पद के लिए 1 साल के लिए उनको जो है तैयार होना है, प्रक्रिया में जाना है, शुद्धता की प्रक्रिया में जाना है। सो ये हमने जो पढ़ा अभी प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय और उसके 7 पद के नीचे में लिखा है कि उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। वहां पर एस्तर जो है अपने आप को तैयार करने के लिए 1 साल की प्रक्रिया में जा रहा है। सो यहाँ पर विश्वासी लोग भी प्रभु की दुल्हन बनने के लिए, और उनको भी उसी प्रक्रिया में दुल्हन अपने आप को तैयार कर लिया है। सो तैयार कर लिया है मतलब स्वयं को तैयार करना है। स्वयं को अगर वो तैयार नहीं करेगा, अगर दुल्हन भी बनने के लिए तो गई है, पर वो जो कुछ साजो सम्मान दिया गया है, सुगंध द्रव्य दिया गया है, गंधरस दिया गया है, वस्त्र दिया गया है, दुल्हन के और कपड़े दिए गए हैं, और जो कुछ भी उनका और जो सामान सब जो दिया जाता है वो सब सामने ला करके रख भी दिया गया है। तो क्या क्या करना है, उसको उसके लिए स्वयं को ऐसा अपने आप को लगाना है, तैयार करना है, अपने आप को तैयारी करना। कुछ लगाने के लिए भी लगाया जाता है, कुछ ऐसे दासियां को भी दिया जाता है जिम्मेवार, लेकिन उनको भी लगवाने देने के लिए अपने आप को दीन करना है, अपने आप को सामने लेके जाना है। तो ऐसा परिस्थिति है प्रियो, हमारा प्रभु
हमारे लिए सारा प्रबंध किया है कि एक दुल्हन के नाते अपने आप को तैयार हम कर सकें। दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है और एस्तेर भी अपने आप को तैयार कर लिया। तो कई एक परिस्थितियां हैं और जो 6 महीना और जो है गंधरस की आवश्यकता पड़ी और 6 महीना सुगंध द्रव्य लगी। गंधरस से क्या किया जाता है प्रियो? 6 महीना की जो है हम पवित्र शास्त्र बाइबल में हम देखते हैं 6 महीना वो पुराना जो दुर्गंध जीवन है वो हटाने में लगा। 6 महीना उसको पुराना दुर्गंध जीवन हटाने में लगा और 6 महीना वो सुगंध जीवन को लाने में लगा। इसलिए वो 12 महीना का अंतर दिया गया। 6 महीना के लिए अलग, 6 महीना के लिए अलग द्रव्य और 6 महीना के लिए अलग द्रव्य है। तो ये डिवाइडेशन किया गया है। हम भी जब प्रभु मसीह में लाए जाते हैं तो हमें भी प्रभु इसीलिए चुन लिया है कि हम मसीह का सुगंध बन जाएं। पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों की पत्री और उसके 2 अध्याय में और 15 वचन में लिखा है। 2 कुरिन्थी 2 अध्याय का 15 पद में पढ़िए। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों हाँ दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। मसीह की सुगंध है। मसीह की सुगंध है। सच बात है प्रियो, हम मसीह के सुगंध हैं। हम मसीह का सुगंध होने के लिए बुलाए गए हैं। सुगंधित जीवन प्रभु पसंद करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसा जो हमारा जीवन हो सकता है, इस संसार में खोया हुआ भटका हुआ लोग, अन्य जाति में लोग जब हम रहते हैं तो हम जब परमेश्वर से दूर रहते हैं तो हमारा कैसा जीवन रहता है? दुर्गंध जीवन रहता है। सच बात है। एक दुर्गंध जीवन, हर एक के पास कुछ ना कुछ दुर्गंध रहता है। कुछ निंदा की बातें रहता है, कुछ ठट्टा की बातें रहता है, कुछ गाली बातें रहता है, कुछ अनेक बातें रहता है। तो हमें पवित्र शास्त्र बाइबल में यहाँ पर और वो प्रेरित पत्रस भी 3 अध्याय का और पहला पत्रस 3 अध्याय का 15 से 17 पद में कहता है। देखिए पहला पत्रस 3 का 15 से 17। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। हाँ। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। यस। और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है। हाँ, इसलिए कि जिन बातों के विषय तुम्हारी बदनामी होती है उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। देखिए पहले का जीवन कैसा था? बदनामी होती है, पर मसीह में आ जाने से अच्छे चाल चलन के द्वारा वो जो बदनामी करते हैं क्या होंगे? लज्जित होंगे। अरे नहीं भाई, ये तो पूरी रीति से बदल गया, ये बहन पूरी रीति से बदल गया है, ये भाई पूरी रीति से उसका जीवन चेंज हो गया है। पुराना जीवन जो है दिखाई नहीं देता है। ये दुर्गंध जीवन तो अभी नहीं रहा। पहले तो गाली देता था लेकिन अभी चुप रहता है। क्या कारण है? तो 6 दुर्गुण को पहले हम देखेंगे और जिसको प्रभु का सम्मति के द्वारा, वचन का तेल के द्वारा से क्या हो जाएगा? साफ किया जाएगा। हाँ, यहाँ पर हमने फिर से नीति वचन की किताब पढ़ दीजिए, उसका 27 का 9 में हमने जो पढ़ा था। हाँ, जैसे फिर से पढ़ दीजिए। जैसे तेल और सुगंध से वैसे ही मित्र के हृदय की मनोहर सम्मति से हाँ, मन आनंदित होता है। ये मनोहर सम्मति है प्रभु का वचन। पवित्र आत्मा जो हमसे कहता है वो तेल के समान है और प्रियो एक सुगंध के समान है।
हाँ? क्या के समान है? एक द्रव्य के समान है, द्रव्य और तेल के समान है। जो हमारे जीवन में उसको लागू करते हैं तो क्या करता है? सुंदर बनाता है, दुर्गंध को धीरे धीरे निकालता है। उस वचन को हमारे हृदय पर जब छिड़का जाता है, हमें उस पवित्र आत्मा के द्वारा जल से धोया जाता है, उस तेल से धोया जाता है, तो क्या होता है? दुर्गंध जाता रहता है। सो पहले बदनामी होती थी, बहुत लोग, हाँ, अभी हम यहाँ पर हम देखते हैं कि दुल्हन का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि केवल और बहनों के लिए है, भाई बहन सभी मसीह में दूल्हा दुल्हन है, लेकिन दुल्हन है, सभी दुल्हन है। तो पहला जो है उसका अवगुण क्या है? पहला अवगुण जो है, नीति वचन की किताब उसका 9 अध्याय पढ़ दीजिए, उसका 13 पद। पहला अवगुण क्या है? मूर्खता रूपी स्त्री, मूर्ख रूपी स्त्री, हाँ, बकबक करने वाली है। हाँ, वह तो भोली है और कुछ नहीं जानती। बस। तो ये एक क्या है प्रियो? सुगंध है क्या? ये दुर्गंध है। जो बकबक करती है ज्यादा, वो क्या है? मूर्ख है। मूढ़ स्त्री बकबक करती है, और बकबक करने वाली स्त्री भोली है और कुछ नहीं जानती, खाली बकबक बकबक करते रहते। क्या फायदा? तो प्रभु का और ये एक दुर्गंध को हटाने के लिए प्रभु का वचन का हमें तेल लगाया जाता है, और प्रभु बोलता है कि बकबक नहीं करना, बकबक नहीं करना। प्रभु का ये तेल है, और प्रभु का बात को हमें क्या करना है? मानना है। प्रभु का बात को मानना है। और जब अगर बकबक करती है तो उसका जो वजन है घट जाता है, उसका वैल्यू घट जाता है, और वो सद्गुण और भली स्त्री में गिनती नहीं आएगी। पवित्र शास्त्र बाइबल में देखिए, पढ़िए, पहला तीमुथियों की पत्री 5 अध्याय का 13 वचन में पढ़ दीजिए। पहला, इसके साथ ही, हाँ, इसके साथ ही साथ वे घर घर फिर कर आलसी होना सीखती है। घर घर फिरने वाले क्या रहते हैं? घर का जिम्मा छोड़ करके बाहर में घूमते हैं। तो कैसे रहते हैं? आलसी होना सीख जाते हैं। और केवल आलसी ही नहीं पर बकबक करती रहती और दूसरों के काम में हाथ भी डालती है। हाँ, और अनुचित बातें बोलती है। अनुचित बातें, जहाँ पर बकबक होगा, अनुचित बातें ऑटोमेटिक जो है क्या करेगा? निकल जाएगा। सो ऐसा अनुचित बातें, और इसीलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में ये जो है पहला और जो दुर्गंध है, प्रभु का वचन में हम देखते हैं कि एक दुल्हन होने के लिए रुकावट का, या पटरानी बनने के लिए एक रुकावट का पहला कारण, पहला पॉइंट क्या है? और अपना मुंह में कंट्रोल करना है। भजन संहिता पहला अध्याय में इसी बात को सबसे पहले जो है अब बतलाया गया है। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना ठट्टा करने वालों की मंडली में खड़ा होता है। तो ये ठट्टा, हंसी मजाक, बकबक से ही चालू होता है। बेकार की बातें होती है। जहाँ बहुत बातें होती है वहाँ दुष्टता भी होती है। सो इसलिए ये पहला दुर्गुणता को, एक उसका जीव को प्रभु के हाथ में सौंप देना है। और उसी तेल के द्वारा, आत्मा के द्वारा उस शुद्ध करता। पहला महीना, 1 महीना में एक गुण को हम देखेंगे। ये 6 महीना लगता है। एस्तेर के ये में 6 महीना लगा, मतलब एक गुण दुर्गुण क्या निकल जाएगा, इसलिए तेल लगाया गया। और वो दुर्गुण जो है कि निकल गया। पहले हो सकता था एस्तेर वैसे होगी, बकबक ज्यादा करती होगी,
या और भी स्त्रियां होगी जो वहाँ पर ज़्यादा बकबक करती होंगी, तो उसको क्या करता है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें कंट्रोल करता है और उसको क्या करता है, निकाल लेता है। दूसरा, महीना में जब आते जाते हैं तो देखिए नीति वचन की किताब और उसका 6 अध्याय का 24 वचन पढ़िए। नीति वचन की किताब उसका 6 अध्याय 24 पद, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। तो यहाँ पर देखिए एक बुरी स्त्री है और चिकनी चुपड़ी बात बोलने वाली स्त्री है। पहले तो 1 महीना में जाता है, बकबक ज्यादा है, लेकिन सेकंड महीना में जो चल रहा है उसका तेल से, द्रव्य से जो मालिश चल रहा है उसको ठीक किया जा रहा है, चिकनी चुपड़ी बातें वो बोलती है, बुरी है। इसलिए चिकनी चुपड़ी बातों का आप समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा इसमें जो है कि, और ये बात है, स्त्रियों को चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करना है, फंसाना नहीं है किसी को भी, हैं? और ये चिकनी चुपड़ी बातें वही लोग बोलते हैं और अंदर कुछ बाहर कुछ अलग है, चिकनी चिकनी बातें, लेकिन अंदर कुछ अलग है। चिकनी चुपड़ी बातें कैसा है, एक जो मिट्टी का जो हंडी होता है ना, उसमें क्या करते हैं, चांदी का कलर चढ़ाया हुआ सामान होता है, दूर से लगता है ये चांदी का है, फिर पानी भरते भरते क्या हो जाएगा, अगर वो पानी भर करके जाते रहे कहीं, अगर गिर भी गए तो तुरंत क्या होगा, हंडी फूट जाएगा। हंडी फूट जाएगा तो पता चलेगा, अरे बाबा ये तो मैं तो बहुत आराम से चल रहा था, ये चांदी का बर्तन है, गिरे तो भी फटेगा नहीं, ये तो टूट गया पूरा। भेद खुल जाता है समय पर, भारी सभा में भेद खुल जाता है। चिकनी चुपड़ी बातें जीवन अन्य जातियों में होने के कारण, मसीह से अलग होने के कारण हमारा जीवन ऐसा ही रहता था, बाहर कुछ अलग रहता है और अंदर कुछ अलग रहता है। मनुष्य की बातें दिखाने में कुछ मीठी लगती है, लेकिन अंदर में कुछ और अलग रहता है। तो ऐसा जीवन क्या मसीह के दुल्हन बनने के लिए है, वो पटरानी बनने के लिए योग है? नहीं। जैसा अंदर जीवन है वैसा बाहर का जीवन होना चाहिए, सुंदर जीवन, और जो आर पारदर्शिता जीवन, यस या नो, तुम्हारी बातें हाँ की हाँ और तुम्हारी बातें नहीं की नहीं होनी चाहिए। पर इससे ज्यादा भी अगर आप बोलते हैं और ज्यादा आप कुछ दिखाते हैं तो इसमें आपको ही रिएक्शन होगा, दूसरे को भी हानि होगा और आपको भी हानि हो सकता है। और ये चिकनी चुपड़ी स्त्री के द्वारा कितना लड़कियां और कितना लड़के क्या हो जा रहे हैं, प्रियो, गिर जा रहे हैं, कितने लोग अधोलोक में चले जा रहे हैं, कितने बुराई कर जा रहे हैं, और जिससे वो शादी करते हैं उसके का भी क्या चलाते हैं, हड्डियां को जला देते हैं। पढ़िए नीति वचन की किताब 12 अध्याय 4 वचन। नीति वचन की किताब 12 अध्याय 4 वचन। हाँ। स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती वह मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। ऐसा अगर वो जीवन बिता रहा है तो स्वर्गीय पति प्रभु यीशु मसीह का हृदय बहुत ही जल जाता है, बहुत ही उसको घृणा आता है। ये कैसा है, ये कैसा मैं इसको जो है कि चुन लिया हूँ मेरा दुल्हन बनाने के लिए, ये तो क्या कर रही है, मेरी हड्डियां को सड़ा रहा है, सड़ा रही है। फिर ये दूसरा महीना में उसका जीवन में और ये तेल लगाया जा रहा है कि उसका जो है कि बाहर का जीवन अंदर का जीवन एक सा हो जाए, चिकनी चुपड़ी बातें ना हो, ना घमंड की बातें हो, दोनों में से दोनों नहीं चलेगी। ऐसा जीवन नहीं चलेगी, बुरी स्त्री नहीं चलेगी, उस राज के लिए तैयार नहीं होगी, उस पटरानी बनने के लिए तैयार नहीं होगी। तीसरा महीना में आइए क्या है उसका जीवन में आगे और बढ़ जाते हैं। पढ़िए 7 अध्याय नीति वचन की किताब 7 अध्याय 10 पद।
देखो उससे एक स्त्री मिली जिसका भेष बेश्या का सा था और वह बड़ी धूर्त थी। यहाँ पर देखिए धूर्त स्त्री मनुष्य के जीवन में भी जिस दिन से और उस धूर्त के और वश में हो गया, कौन हो गया? हव्वा। अदन के वाटिके में सांप सबसे धूर्त प्राणी था, है ना? और उसके साथ संगति करने के बाद हव्वा के अंदर में भी तो वही स्वभाव आया होगा, धूर्तताई का स्वभाव आया होगा, है कि नहीं? सो स्त्री और के अंदर में धूर्त आ गया, धूर्तता का स्वभाव आ गया। धूर्त स्त्री किसी को नाश करने के लिए भी पीछे नहीं हटते हैं प्रियो। इजबेल रानी कैसे स्त्री थी? धूर्त थी, षड्यंत्र करने वाली थी। उसने एक व्यक्ति का दाग की वारी को हड़प लिया और उसको पकड़ करके ले गए और ऊंचे पद में चढ़ा दिया, और उसी के ग्रुप वाले लोग क्या कर दिए, उसको पथरवा करके उस व्यक्ति को मार लिए और उसका सारा दाग की वारी को हड़प करके अपने कब्जे में कर लिया। छल कपट करने वाले स्त्री, धूर्त स्त्री वो थी, इजबेल थी। और उसने जो है कसम खाई थी कि आज इसी समय से लेकर 24 घंटे के अंदर मैं एलिसा को नहीं ऐसा मारूंगा तो देवता लोग मेरे साथ भी वैसा करे, बोल के उसने कसम। धूर्त स्त्री थी वो। तो धूर्तता का जीवन मनुष्य का होता है। ऐसा जीवन को क्या किया जाता है? प्रभु जो है अपने पवित्र आत्मा का तेल से, उसके द्रव्य से उसको सम्मति दे दे करके, बेटा बेटी आप लोग ऐसा नहीं होना, अगर ऐसा कभी गलती से किया है तो अपना पापों को कबूल करो, क्षमा मांग लो और अपने आप को सीधा जीवन में ले करके आओ। इसलिए उस तेल के द्वारा उसको जो है हटाया जाता है, पवित्र आत्मा के द्वारा उसको ठीक किया जाता है, और ये सब प्रक्रिया में जा रहा है। तो ऐसा सुंदर जीवन है प्रियो। और उस राज को पाने के लिए, उस दुल्हन के लिए पूरी रीति से तैयार होने के लिए, और देखिए फिर तीसरा महीना में ही 15 दिन के अंदर में और भी तेल आगे अगुवाई किया जा सकता है। पढ़ दीजिए नीति वचन की किताब, उसका 7 अध्याय 11 पद। नीति वचन 7 का 11। वह शांति रहित और चंचल थी और अपने घर में ना ठहरती थी। बस यहाँ पर देखिए चंचल जीवन। मसीह में जब हम आ जाते हैं तो हमारा वही चंचलता नहीं चलेगी। शांति रहित स्त्री क्या है, वो लड़की क्या है, दुल्हन क्या है? पहले चंचल थी, कभी छम रोड में, कभी चौक चौराहा में, और शांति उसके पास था नहीं। शांति से बैठ जाऊं प्रभु के छांव में, बहुमूल्य लहू के द्वारा, पवित्र रक्त के द्वारा जब उसने मुझे खरीदा है, मैं प्रभु से सारा बोझ चिंता डाल दूं, मेरा प्रभु और मेरा मालिक वही है। ये नहीं सोचती है। और क्या करती है? चंचल लाइफ। मनुष्य का जीवन शुरू से ही एक चंचल लाइफ जीवन है, चंचल जीवन है। चित्त एक ठिकाने नहीं रहता है, मन जो है भटकते रहता है, और इसीलिए ये मन जब भटकता है तो हमारा शरीर भी भटकता है और हमारा हृदय का भी और कुछ भी विचारधारा चलता है। आज मैं ये लाऊं, वो लाऊं, ये खाऊं, वो खाऊं, दुनिया का चीजों को पहनूं, कभी ये पहनूं, कभी वो पहनूं, कभी ऐसा मैं पहनता तो कैसा होता, पैंट शर्ट पहनता तो कैसा होता। तो क्या क्या लोग जो है लगाने के पीछे में क्या रहते हैं? चंचलता रहता है, मन की उमंग जो है बहुत ज्यादा रहती है। तो ये चंचल जीवन जो है शांति रहित जीवन है, और वहां पर 6-12 महीना रखा गया है अंदर में। ये चंचलता का जो स्वभाव है वो हटाया जाता है प्रियो। ऐश्वर्य के और रानी बनने के लिए पूरे चंचलता का जीवन के लिए भी
द्रव्य लगाया गया, पूरी रीति से हटाया गया। हमें हमारे चंचलता से, हमारे कामों से, हमारे और तरीके से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रभु के तरीके में आना है। ये तेल इस तरह से वो जो है दुर्गंध जीवन, ये एक है, इसको अभी क्या किया जाए, हटाया जाता है। और आगे हम देखते हैं, और यहाँ पर 12 पद में भी हम पढ़ देते हैं। 12 पद ही पढ़ दीजिए। कभी वह सड़क में, हाँ, कभी चौक में पाई जाती थी। हाँ, तो और एक कोने पर वह बाट जोती थी। हाँ, घर में बिल्कुल ठहरती नहीं थी। एक स्त्री क्या होना चाहिए, जब इसका मंगनी हो गया है तो क्या घूमना है, हाँ, चौक चौराहा में रहना है, घर में रहना है, और आभूषण की नाई रहना है, एक तैयार होते रहना है। सो यहाँ पर और आगे आप आइए, उसका नीति वचन की किताब और 5वां ये महीने में क्या लगाया जा रहा है। 3 से 4 हो गया है, चौराहा में रहने वाला। अभी 5वां 11 अध्याय पढ़िए, नीति वचन 22 पद। 11 का 22। जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती, वह थुथुन में सोने के नथ पहने हुए सुअर के समान है। ये भी एक दुर्गंध जीवन है। सुंदर तो है पर विवेक नहीं है। विवेक को हम कह सकते हैं समझ, हाँ, उसको समझ, सुंदर है पर समझ नहीं है। अब संसार में देखेंगे, संसारिक लोग जो सुंदर थोड़ा होते हैं, बहुत जल्दी दोस्त बनाने का कोशिश करते हैं, दोस्त बनाने का कोशिश कर करके वे लोग क्या करते हैं, तो किसी सुंदर लड़की को अगर कोई दूसरा व्यक्ति देख भी लेगा तो ये इधर से दोस्ती कर रही है तो वो उधर से दोस्ती नहीं करेगा क्या, उससे ज्यादा वो उसको गिफ्ट देगा, उसको और कुछ सामान देगा, और ऐसे दे करके वो बुला भी सकता है, इधर उधर भी कर सकता है, और क्या हो जाएगा, फिर वो वश में आ जाएगा, उसको अपना वश में कैसे भी कर लेता है आदमी। शैतान भी उससे ही उसको और बोलता है कि ये सुंदर जरूर है, लेकिन उसकी सुंदरता में क्या है, समझ नहीं है। तुन में क्या है, के सुअर के समान है। मतलब सुअर गंदगी जीवन को बतलाता है, एक कीचड़ जीवन को बतलाता है। कीचड़ जीवन में और कैसे एक ढेला फेंकेंगे तो क्या होगा, कीचड़ में उछल जाएगा। कीचड़ में ही सोने वाला सुअर रहता है। तो ये दुर्गंध जीवन है। ऐसा समझ नहीं रहना है तो समझ कौन देगा, प्रभु देता है। इसके तेल के द्वारा इसको हटाया जाता है, समझ खोलता है प्रभु, पूरी रीति से समझ खोलता। 6वां महीना में जो और वो क्या करता है, और एक प्रकार का द्रव्य डालता है और तेल डालता है। वो देखिए नीति वचन की किताब 19 अध्याय और 19 वचन पढ़ दीजिए। पहले 19 का 9 पढ़ दीजिए। नीति वचन 19 का 9। झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता, और जो झूठ बोला करता है वह नष्ट होता है। 1 मिनट 19 का नीति वचन पढ़े क्या? नीति वचन की किताब 19 अध्याय 9 पद पढ़े। इक्कीस का हो सकता है, 21 का 9, 21 का माफ करें, 21 का 9। लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने में रहना उत्तम है। और 19 पद भी, हाँ 19
झगड़ालू और चिढ़ने वाली पत्नी के संग रहने से जंगल में रहना उत्तम है। हाँ, ये एक स्त्री का एक स्वभाव है। ये जो है कि झगड़ा करने वाला व्यक्ति एक दूल्हा दुल्हन बने, ये केवल बहनों के लिए नहीं है, सबके लिए है। झगड़ा करने वाला स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह हमारा दूल्हा है, सो आने दूल्हा हो गया है तो क्या झगड़ा हम करते रहेंगे, चिढ़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, भिड़ते रहेंगे? प्रभु यीशु मसीह को कोने कोचे में रख देंगे, छत के कोने में पवित्र आत्मा को रख करके हम झगड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे? हैं? नहीं प्रियो। और ये एक झगड़ा करने वाला भयंकर गंदा स्वभाव, और ये दुर्गंध उठने वाला स्वभाव है, और इस स्वभाव को निकालने के लिए भी द्रव्य की आवश्यकता है। प्रभु द्रव्य को देता है, हटा देता है। और सारा भी ऐसे ही थी। सारे मतलब का अर्थ क्या है? झगड़ा करने वाली। सारा जो अब्राहम की जो पत्नी थी वो झगड़ालू थी। और रेचल भी जो है कि झगड़ा कर दी, याकूब के साथ झगड़ जाती थी। तो कई बार कई घरों में हम देखेंगे कि स्त्रियां जो है कि पति से पूरा झगड़ा कर जाती थी, पूरा लड़ जाती है, चढ़ जाती है। प्रभु मसीह में प्रिय भाई बहनों, ये एक जो है दुर्गंध जीवन है। आवाज जो है कि हमेशा जो है कि पोलाइट होना चाहिए। अगर किसी के जीवन में कुछ बातों के लेकर के ज्यादा हो गया है और कुछ गलत भी कर दिया है तो वो चुप हो जा करके तुरंत प्रभु के सामने में अपना बोझ रख देना, प्रभु ऐसा ऐसा है, चुप हो जाना है, झगड़ा नहीं करना, चिल्ला पुकार नहीं करना। सो इसको 6वां महीना में जो है कि एस्टर हो ना हो, ऐसे उसको परिस्थिति में गई होगी, कहीं ना कहीं झगड़ा करती होगी, तो वो भी और उसी तेल से क्या किया जा रहा है, उसको हटाया जा रहा है। 6 महीना लगा। सो हमारा प्रभु यहाँ पर हमको, ये तो स्वर्गीय राजा नहीं है, शीर्ष राजा से मिलने के लिए 12 महीना का ज्यादा से ज्यादा टाइम चल रहा है, 1 साल का टाइम दिया जा रहा है। जबकि हमारा प्रभु यीशु मसीह तो कितना महान और दूल्हा है, कितना महान राजाओं का राजा, स्वर्ग पृथ्वी का मालिक है, जो अपने दुल्हन को तैयार करने के लिए इस जगत में रखा है। और अपने दूल्हा को तैयार होने के पवित्र आत्मा का तेल के द्वारा से और सम्मति के द्वारा से जो हमें मित्र की नहीं तैयार करते जाता है। प्रियो, इसी तरह से जब हम देखते हैं कि गंदा जीवन जब निकल जाता है तो उस स्त्री के जीवन में क्या लाता है, वो जो है 6 महीना और क्या लगाता है, सुगंध द्रव्य। 6 महीना गंधरस और 6 महीना सुगंध द्रव्य दिया जाता है। जैसे हमने पढ़ा एस्टर की किताब उसका 2:12 में 6 महीना क्या है, सुगंध द्रव्य और सुगंध द्रव्य, और पहला सुगंध द्रव्य उसको फिर दिया जाता है 6 महीना। 7वां महीना में पहला सुगंध द्रव्य देखिए नीति वचन की किताब उसका 19 अध्याय और उसका 14 वचन पढ़िए। घर और धन पुरखाओं के भाग से, परंतु बुद्धिमती पत्नी यहोवा ही से मिलती है। हाँ, पहला इसको जो है अभी सुगंधित बनाने के, वो तो दुर्गंध जीवन निकालने के लिए किया गया, लेकिन अभी सुगंध जीवन बनाने के लिए क्या, घर और भाग पुरखाओं के, घर और जमीन जागा जो है कहाँ से मिलता है, पुरखाओं से मिलता है। लेकिन बुद्धिमान स्त्री कहाँ से मिलती है, यहोवा की ओर से मिलती है। और यहोवा तब देता है, कब, यहोवा के पास आया हुआ को ही वो देगा दुल्हा बनाने, दुल्हन के लिए, दुल्हन बनाने के लिए दुल्हा को देगा। मतलब वो भय मानने वाली बन गई। अभी क्या बन गई, भय मानने वाली। फिर से पढ़ दिए नीति वचन। घर और धन पुरखाओं के भाग से, परंतु बुद्धिमती पत्नी यहोवा ही से मिलती है। तो बुद्धिमती या बुद्धिमान कौन है,
जो यहोवा का भय मानता है। जो यहोवा का भय मानता है वही बुद्धिमान है। वो यहोवा का भय मानने वाली स्त्री ही बुद्धिमती हो सकती है और वो हमें बुद्धिमान बनाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप में हम देख सकते हैं अबीगैल एक बुद्धिमान स्त्री थी। आप ये ना कहें कि नाबाल उसका पति था, संसारिक पति जरूर था। नाबाल तो मूढ़ था, गलती से उसके साथ शादी हो गया था, लेकिन अबीगैल एक परमेश्वर भक्त स्त्री थी, क्योंकि उसके पास बुद्धि थी। समय सिचुएशन में क्या करना है और क्या नहीं करना है उसको निकम्मा में और निकम्मा लोगों का और जो है और भक्त लोगों का बीच के अंतर को वो समझती थी, भेद को जानती थी। मूल नाबाल ने क्या सोच लिया था दाऊद को, ये तो एक निकम्मा व्यक्ति है जो अपना स्वामी से भाग करके जंगल में घूम रहा है, खाने पीने से कुछ नहीं मिल रहा है और मेरे पास आकर के मुझको मांग रहा है। मैं मेरा धन संपत्ति क्या मैं निकम्मे लोगों के लिए रख छोड़ा हूं क्या, बोलकर उसने भगा दिया नहीं, है कि नहीं। और यहाँ पर लेकिन जब उसने चला गया तो उसका एक तो दास आकर के अबीगैल को बोलता है, बोल अरे ये ऐसे ऐसे हो गया था, दाऊद का लोग आए थे ऐसे किए, और दाऊद भी बड़ा क्रोध से उतरते हुए आ रहा है। वो समझ गई अरे ये तो पूरा गड़बड़ हो गया, ये तो पूरा उल्टा हो गया, क्या होगा अभी। उसने तुरंत अपना आदर सत्कार करने के लिए उसने इंतजाम कर ली। पढ़ दीजिए और ये हम पढ़ते हैं भजन संहिता 15 अध्याय का 4 वचन, डायरेक्ट आइए, उसको हम नहीं पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन भजन संहिता 15 अध्याय का 4 वचन पढ़िए। वह जिसके दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, ये गुण था उसका। हाँ, जो शपथ खाकर बदलता नहीं। बस यहाँ पर हम देखते हैं कि फिर से ऊपर में क्या लिखा है, जो वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है। हाँ, निकम्मा कौन देख रहा है, नाबाल। लेकिन ये अबीगैल क्या देख रहा है दाऊद को, आगे नीचे में, जो यहोवा के यहोवा का डरवैया। हाँ, वो यहोवा का डरवैया देखा है। नाबाल क्या देख रहा है, उसको निकम्मा देख रहा है, लेकिन अबीगैल यहोवा का डरवैया देख रहा है। और सचमुच में उसको समझ में है, अबीगैल ने सुनी है कि दाऊद ने तो लाखों को मारा है और साउल ने हजारों को मारा है। कैसे उसका और व्यक्ति जो है क्या कारण से आज जंगल में भटक रहा है। एक गोलियत को मारने वाला व्यक्ति कोई आम इंसान तो नहीं है, वो तो एक बहुत बड़ा एक जरूर ही प्रभु का जन है, कितने लोगों को मार रहा है, और लेकिन आज उसका स्वामी उसको सता रहा है। तो क्या उसके सताए जाने पर, घसीटे जाने पर मैं उसको पकड़वाऊंगी या उसको मैं और उसका उससे मुंह फेर लूंगी? नहीं प्रियो, वो डरवैयों का आदर करना वो जानती है, बुद्धिमान है। इसीलिए ये एक बुद्धिमान व्यक्ति बनाता है। और एक बुद्धिमान इस संसार में जब प्रभु में हम जब चलते हैं, एक पवित्र आत्मा हमको बुद्धि देता है। और 7वां महीना में बुद्धि का जो तेल से, द्रव्य से उसको क्या किया जा रहा है, मालिश किया जा। प्रभु के लोग बुद्धिमान हैं, भले ही संसार के दृष्टि में उन लोग मूर्ख दिख पड़े, नाटा दिख पड़े, छोटा दिख पड़े, अनपढ़ दिख पड़े, लेकिन प्रभु के लोग जो है, प्रभु बुद्धिमान स्त्री के नाई उसको बनाता चला जा रहा है। और वो व्यक्ति और स्त्री और क्या हो जाता है, समझने के लिए तैयार हो जाता है। आगे हम देखते हैं, और भी बहुत सा उदाहरण है। बुद्धिमानी से वो काम करने वाली है। भजन नीति वचन की किताब 31 अध्याय का 16 पद में आखिरी में पढ़िए, 16 पद। वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है
और उसे मोल ले लेती है। हाँ, ये बुद्धिमानी स्वभाव है। और अपने परिश्रम के फल से दाग की बारी लगाती है। तो सोच विचार करके, हाँ, प्रभु एक बुद्धिमान स्त्री बनाने के पीछे में हमें सोच विचार करना, मतलब क्या, प्रार्थना करना, प्रभु से मांगना, दाग की बारी के लिए प्रभु का, और चुना हुआ एक लोग आत्मा क्या बन जाता है, प्रभु का दाग का बारी बन सकता है। 8वां महीना आया और उसमें कौन सा द्रव्य डाला जा रहा है? अभी सुगंध द्रव्य है, दयालुता का। कोई स्त्री में दयालुता का द्रव्य डाला जाता है, दयालु स्त्री बनाता है, अनुग्रह करने वाली स्त्री बनाता है। पढ़ दीजिए मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 7 पद। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। हाँ, ये स्त्री जो है कैसा है? दया करने वाली स्वभाव, दयालु स्वभाव जो है, ये एक तैयार होने वाली एक सद्गुण स्त्री का जो है ये द्रव्य है। और ये दया का स्वभाव करने वाला होना चाहिए, जो प्रभु क्या करता है? दयावंतों पर दया करता है। अनुग्रह करने वाली स्त्री क्या अपनी प्रतिष्ठा नहीं खोती। नीति वचन की किताब 14 अध्याय और 31 वचन पढ़िए। नीति वचन की किताब 14 का 31 अगर आप 11 का 16 भी पढ़ सकते हैं, 11 का 16 पढ़ दीजिए। अनुग्रह करने वाली स्त्री प्रतिष्ठा नहीं खोती। हाँ, प्रतिष्ठा नहीं खोती। तो अनुग्रह करने वाला मतलब दयालु स्त्री प्रतिष्ठा नहीं खोती। जब नाम होगा तभी तो पहचानेंगे आपको। अनुग्रह की रिबिका ने किसके ऊपर? एलियाजर के ऊपर में। और अनुग्रहकारी परमेश्वर और सच्चा परमेश्वर उसको क्या किया? उसी मार्ग में अगुवाई किया और मन में ये विचार दिया कि इस कुएं में से कोई स्त्री जाते हुए मैं उसको पानी मांगूंगा तो ये मुझको पानी दे, और वो बोले ले पी ले, उसके पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। और स्त्री, जवान स्त्री, और दौड़ दौड़ करके और पानी भरी और सभी ऊँटों को क्या कर दी? दौड़ दौड़ करके गई और दौड़ दौड़ करके पिला दी। दौड़ दौड़ उग्र रूप से काम कर रही है कि नहीं? और दौड़ दौड़ करके मेहनत परिश्रम करते करते और क्या कर ली? अपना प्रतिष्ठा कमा ली तुरंत। वो देखते रह गया एलियाजर, अरे इतना दौड़ दौड़ के काम कर रही है। उसका नाम फेम प्रभु में प्रभु के लोग, स्त्री लोग, बहनें लोग, विशेष करके अगर भाई हो या बहन हो, कोई भी काम अगर कर रहा है, वहां पर ऊँटों को एक बाल्टी में नहीं पुसाता है। एक एक कुबड़ में 10-10, 20-20 लीटर पानी घुस जाता है उनके अंदर में। 20 गैलन पानी घुस जाता है और इतना रेगिस्तानी मार सबको, और उसी रीति से उसने नाम कमा ली प्रिय। तो दौड़ दौड़ के काम कर रही है। पढ़ दीजिए नीति वचन 31 अध्याय और उसका 20 पद। वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है, हाँ, और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। हाँ, वो तो ऊँटों को भी पानी पिलाती है। 16 वचन में क्या पढ़े? अपना काम करती है। कमर का क्या करती है? इस तरह से वो अनुग्रह कर करके क्या कर रही है? देखते रह गया और उसने बोला कि मेरा प्रभु ने मेरा मार्ग को क्या कर दिया?
सफल कर। अगर आप मंडली में, कलीसिया में किसी बहनें इस तरह से काम करेंगी, सेवा करेंगी, संतों के पांव धोएंगे, तो आपका नाम क्या हो जाएगा? फैल जाएगा, सुगंध हो जाएगा, सुगंधित जीवन हो जाएगा, है ना। पहले दुर्गंध जीवन थी, ये तो आलसी थी, ये बैठे रहती है, काम नहीं करती है, मोबाइल ज़्यादा चलाती है, खेलते रहती है, बहाना मारता है, काम करते समय ही जो है कि फोन घुमाते रहता है। बहुत लोग क्या करते हैं, दुर्गंध जीवन था। लेकिन अभी वो दौड़ दौड़ करके काम करे जा रही, तो फलाना जा। मेरा शादी होने से पहले तो किसी ने मुझको ये गवाही दिया बहन के बारे में। वो बहन जो है ना, स्पेशल मीटिंग में 70 लोगों के लिए, सब अभी मीटिंग में 70 लोग, सबके लिए रोटी बना के खिला रही है, सबके लिए रोटी बना के 3-4 दिन के स्पेशल मीटिंग में बहन बना के खिला रही है। बोल करके मुझे किसी ने मनाया, तो मेरा मन क्या हो गया, मेरा मन जो है तैयार हो गया। बोला अरे ये कितना बड़ा गवाही है, एक मीटिंग में इतना लोगों को खिलाना और उसका जो है देखभाल करना। ऐसे स्त्री है, काम करने वाली, ऐसे अनुग्रह करने वाली स्त्री है। सो एक क्या हो गया, अच्छा एक क्या बन गया, रिपुटेशन बन गया, अपनी प्रतिष्ठा कर ली, और मेरा एक कदम और बढ़ गया मेरा वाइफ के लिए है, तो एक कदम और बढ़ गया। और इस तरह से लोगों को पता चलता है प्रभु में सुगंधित जीवन ये एक है। और हम देखते हैं कि 9वां महीना में हम आते हैं, क्या है, परिश्रम करती है। ये तो अनुग्रह करने वाली बात देखा हमने। 9वां महीना में हम क्या देखते हैं कि अपरिश्रम करती है। पढ़ दीजिए द्वितीय वचन 31 अध्याय और उसका 31 अध्याय का 13 वचन, 1-3, 13, 16, 17 पढ़िए। ऊन और सन ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है, और अपने परिश्रम के फल से दाग की बारी लगाती है। वह अटेरन में हाथ लगाती है, हाँ, और चरखा पकड़ती है। और एक उसका जो है कमर क्या करती है, बांधती है कि नहीं? 17 वह अपनी कटी को बल के फेटे में कसती है, हाँ, और अपनी बाहों को दृढ़ करती है। तो इस तरह से मेहनती परिश्रमी लोग प्रभु में होना चाहिए। प्रभु में परिश्रमी और आलसी नहीं, परिश्रमी होना चाहिए। और रिबिका भी ऐसे ही थी, अनुग्रह तो की लेकिन परिश्रमी भी थी। कितना दौड़ दौड़ के काम करती थी। 27 पद ही पढ़े, 27 पद नीति वचन 31 का 27। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है, और ये अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है, और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। हाँ, बिना परिश्रम का रोटी नहीं खाती हो, परिश्रम करती है। परिश्रमी स्त्री थी रिबिका। और रूत भी थी। रूत की किताब में जब आप आएंगे 2 अध्याय में, तो घर में नहीं बैठी रही, पर क्या करी हो, निकल पड़ी काम करने के लिए। हाँ, पढ़ दीजिए उसका, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। हाँ, रूत की किताब उसका 2 अध्याय और 2 पद। मोआबिन रूत ने नओमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे, कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, हाँ, उसके पीछे पीछे मैं सिला बिनती जाऊं। हाँ, तो ये सिला बिनने का काम करना चालू करती रूत। आई तुरंत घर में और रहकर, लेकिन उसने सोचा कि घर में कंगाली है, मैं कैसे घर में बैठूंगी। 7 पद भी पढ़िए, 7 पद भी। हाँ,
लोगों ने क्या गवाही दिया? मुझे लौने वालों के पीछे पीछे फूलों के बीच बीनने और बाले बटोरने दे। हाँ। तो वह आई और भोर से अब तक यही है। हाँ। केवल थोड़ी देर तक घर में रही थी। हाँ, थोड़ी देर तक घर में रही, लेकिन मेहनत परिश्रम कर करके इस खेत का मालिक का भी और उनका जो काम करने वालों का भी क्या कर लिया? मन जीत लिया, गवाही बन गया। और इस तरह से वो करते हुए चले जा रही है। परिश्रमी स्त्री है, प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। ऐसे द्रव्य को डाला जाता है पवित्र आत्मा के द्वारा, उस वचन के द्वारा, कि हम भी क्या कर सकते हैं? रेबिका के समान और रूत के समान दौड़ दौड़ के प्रभु में हम परिश्रम जब हम करते हैं, प्रियो, तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। 10वां महीना में जो द्रव्य डाला गया, एक सुगंधित द्रव्य, वो क्या है? विश्वास योग्यता का द्रव्य डाला गया। पढ़ दीजिए, आइए उसका नीति वचन 31 अध्याय 10 पद। नीति वचन की किताब 31 अध्याय 10 पद। भली पत्नी कौन पा सकता है? भली पत्नी कौन पा सकता है? क्योंकि उसका मूल्य मृगों से भी बहुत अधिक है। हाँ। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। हाँ, विश्वास योग्य, वो विश्वास योग्य स्त्री के रूप में आप देख रहा है प्रभु, और प्रभु का साथ वही लोग रहेंगे। भजन संहिता 101 अध्याय का 6 पद में हम लोग पढ़ते हैं, क्या बोलता है? मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी, वो मेरे टहलुआ बने। प्रभु विश्वास योग्य है, सच्चा है, और हमें भी प्रभु क्या बनाना चाहता है? विश्वास योग्य बनाना चाहता है। स्त्री कैसे होना चाहिए? विश्वास योग्य होना चाहिए। विश्वास योग्य स्त्री और रूत थी। रूत का जीवन ऐसा था जिसे विश्वास योग्यता था। उसका सास के प्रति विश्वास योग्य था। उसका पति मर गया था, फिर भी वो पवित्रता में, विश्वास योग्यता में बनी रही। रूत की किताब 3 अध्याय 10 पद पढ़े। उसने, बोआज ने गवाही दे रहा है 3 का 10। उसने कहा, हे बेटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहले से अधिक दिखाई। क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल, किसी जवान के पीछे नहीं लगी। वो अपना कॉलिंग के प्रति, अपना जगह के प्रति, जहाँ है, सास के प्रति विश्वास योग है। अरे सास तो क्या हो जाएगा, कल मर जाएगा, कहाँ जाऊंगा मैं? चलो इसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, किसी को इशारा करके अपना वश में कर लो। क्या ऐसा बुद्धि है? ये विश्वास योग है। किसी को देखती भी नहीं थी। तो ऐसा जीवन, सुंदर जीवन था प्रियो, विश्वास योग्य जीवन हमारा। हम न दायां मुड़ेंगे न बायां मुड़ेंगे, लेकिन प्रभु में क्या करना है? चलते रहेंगे। तुम्हारी आंखें आगे की ओर लगी रहे। 11 महीना आप आए, और हम क्या बनाता है? दीन स्त्री बनाना चाहता है। दीन स्त्री दुल्हन बनाना चाहता है, दीन कुंवारी बनाना चाहता है। देखिए 1 तीमुथियों की पत्री 2 अध्याय और 12 पद। 1 तीमुथी 2 अध्याय 12 पद। मैं कहता हूँ कि स्त्री न उपदेश करे और न पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। पहले कितना बकबक करती थी शुरू में, हैं? पहला द्रव्य पड़ा और बकबक चला गया। अब ये क्या बन गई? दीनता का द्रव्य उंडेला गया। और जब उंडेला गया तो नम्रता का और स्वभाव आया द्रव्य में। हक और अधिकार नहीं जता रही है, पर एकदम कोमल बन गई है। मेमना के
दुल्हन के साथ एकदम मेमना भी कैसा है, दीन है, कोमल है। दोनों का जोड़ी स्वभाव अभी मेल खाने वाला स्वभाव में आ रहा है। कितना सुंदर बात है ये। पहला पतरस 3 अध्याय 4 से 6 पर भी पढ़िए। पहला पतरस 3 अध्याय 4 से 6। वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता, की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को अस्थिर रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी, इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो, तो उसकी बेटियां ठहरोगी। परमेश्वर की बेटियां ठहरोगी। परमेश्वर की बहू अगर बेटी बन जाए तो ये कितना सुंदर बात है। दुल्हन का दूल्हा का दुल्हन क्या होगा, सास ससुर का बहू बनेगा, लेकिन बहू से ज्यादा क्या बन गया, दीनताई से बेटी बन गया। कितना बड़ा मतलब प्रमोशन हो गया यहाँ पर। और इसीलिए तुम उसकी बेटियां कहलाओगी। दीनता से, कोमलता से रहने वाला सुंदर ये जीवन। और ये सुंदरता, जो शोभा तो झूठी है, सुंदरता व्यर्थ है। जो परमेश्वर का भय मानती है, अधीनता में रहती है, उसकी क्या की जाएगी, प्रशंसा की जाएगी। यहाँ 11वां महीना में वो द्रव्य डाला गया है। और इस तरह से हम देखते हैं 12वां महीना का जो द्रव्य का जो और तेल है, द्रव्य है, वो क्या है। नीति वचन की किताब पढ़ दीजिए, 12 अध्याय और 4 पद। नीति वचन की किताब 12 अध्याय 4 पद। भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती वह मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। भली सद्गुण स्त्री, जिसको बोल सकता है वर्चस्वमन सद्गुण स्त्री, अपना पति का मुकुट है। मुकुट बनेगी आपकी महिमा का। पत्नी क्या हो जाता है, पति की महिमा ठहरती है। ये सद्गुण हो गया। पटरानी बनने का मुख्य उद्देश्य वही था, ताजपोशी, उसको जो है और मुकुट पहनाना चाहता है। दूसरा और भी तैयार हुए, लेकिन मुकुट एस्तेर रानी ही रख ली, एस्तेर रानी को दिया गया, क्योंकि वो एक भली स्त्री थी। वो उसके अंदर में कोई लोभ भी नहीं था, चंचल भी नहीं थी, बकबक करने वाली भी नहीं थी, झगड़ालू भी नहीं थी, और बहुत सा वहां पर हम लोग गुण देखा। वो चंचल भी नहीं थी, शांति रहित भी नहीं थी, पूरी रीति से परफेक्ट फिट बैठी। और उसको क्या मिला, सद्गुण स्वभाव, सद्गुण स्त्री, राइचस वुमन। और ये राइचस वुमन का जो खिताब है, ये पद है। और यहाँ पर हम देखते हैं ये नीति वचन 31 का 10 में भी लिखा है, 10 और 23 दोनों पढ़िए। ये स्वभाव पढ़िए, नीति वचन 31 अध्याय। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत, मूंगों से भी बहुत बहुमूल्य है। उसका पति के मन में उसके प्रति विश्वास, ये विश्वास देखना चाहता है दूल्हा। हमारा प्रभु यीशु मसीह विश्वास, हर परिस्थिति में मेरे को इनकार नहीं करेगी और पकड़े रहेगी, दुख सुख हर परिस्थिति में जान देने तक बने रहेगी। और क्या, उसका 31 का 23 पद भी पढ़िए। जब उसका पति सभा में देश के पुण्यों के संग बैठता है, तब उसका सम्मान होता है, उसका महिमा होता है। दूल्हा का मतलब उसका पति सभा में बैठा है, उसका जो रहन सहन, उसका जो शरीर, उसका जो और कपड़ा लत्ता का जो पहनावा देख करके
बोला आप तो बिल्कुल नहीं जानते जी, आप पहले तो ऐसा नहीं पहनता था, नहीं रहता, आपने जब शादी किया तो आप तो इतना सुंदर, आपका पूरा ड्रेसअप चेंज हो गया। तो किसका द्वारा, नाम किसका हुआ? पत्नी का नाम हुआ। हाँ, वो पति के लिए एक महिमा का कारण है, पति के लिए एक मुकुट है, पति के लिए एक अनमोल मूंगों से भी बढ़कर है, क्योंकि वो सद्गुण है, उसके अंदर में कोई बुराई नहीं है और कोई लालच भी नहीं है। रूत को भी वो खिताब मिला था। पढ़िए रूत की किताब 3 अध्याय 11 पद। इसलिए अब हे मेरी बेटी, इसलिए हे मेरी बेटी मत डर, जो कुछ तू कहेगी हाँ मैं तुझसे करूँगा, क्योंकि मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है। हाँ, ये सद्गुण वुमेन, राइचियस वर्चस वुमन है, ये खिताब उसने पाया। नगर के सब लोग जान रहे हैं कि ये एक ऐसी भली स्त्री है। तो भली स्त्री को क्या मिला? पटरानी, दुल्हन के रूप में अपने आप को तैयार कर ली। धर्म के काम के वस्त्र उसके पास हैं। पढ़ेंगे आखिरी में ये प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 7 और 8 पद में। 7 में पढ़ते हैं, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है, उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसकी शुद्ध और चमकदार और महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। सो ऐसा धर्म के काम के जीवन के लिए ये सारा तेल का प्रोसेस में तेल लगाया जाना, पहला क्या? गंधरस, दूसरा सुगंध द्रव्य, 6 महीना गंधरस, 6 महीना सुगंध द्रव्य, और ये प्रोसेस में जा करके ही वो एस्टर पटरानी बन गई। प्रभु ने हमें भी दुल्हन अर्थात पटरानी बनाने के लिए कलीसिया को, मंडली के लोगों को, सबको जो है प्रभु चाहता है कि दुल्हन बने, निष्कलंक, निर्दोष, बेदाग, झूठी की नाई तैयार करना चाहता है। सो ऐसा सुंदर जीवन के लिए प्रिय भाई बहनों, हम उदाहरण देखा रिबिका का। रिबिका जो है कितना परिश्रमी थी, अनुग्रह करने वाली स्वभाव था, और हमने देखा अबिगेल, और वो कितना आदर करने वाली और भी परिश्रमी भी थी और बुद्धिमान भी स्त्री थी। हमने देखा प्रियो और रूत के बारे में भली सद्गुणी स्त्री थी। शारा के बारे में देखा हमने, और एक दीन जीवन को दर्शाया है। वो पहले झगड़ालू थी, बदल गई। इस तरह से प्रियो हमने और भी देखा है इस तरह के सारे चरित्र प्रभु के जो पवित्र शास्त्र बाइबल में दिए गए हैं। ये स्त्रियां और एक पद तक पहुंची, एक आदरणीय पद तक पहुंची। दुल्हन शादी करे भी तो दूल्हा और उससे प्रसन्न हो, ऐसा नहीं कि वो उस दुखी करे। तो दुखी करने वाला पति पत्नी कौन चाहेगा? हाँ, प्रभु यीशु मसीह से शादी करके इसीलिए जो है वहाँ पर झगड़ा करे, लड़ाई करे, गुस्सा करे, ऐसे कौन चाहे? कहीं नहीं चाहे। प्रभु हमें सहायता करे, अपने जीवन को हम जांचेंगे, परखेंगे, हमारा कमी घटी को देखेंगे और प्रभु के मेज के सामने में हम आएंगे, अपने जीवन को तैयार करेंगे, शिव भाव को मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रभु से हम मेज के सम्मुख आ करके जांचते हुए प्रार्थना करेंगे। सबको लिंक दिया गया है, उसमें आप आइए और वहीं पर हम लोग आखिरी प्रार्थना भी करेंगे। सबको आह्वान है।